कहानी की शुरुआत में हम इस लड़की जिसका नाम किम्बरली है उसे देखते हैं। वो एक मॉडल है और अभी वह वेस्टर्न वर्जीनिया के जंगलों में जा रही है क्योंकि वो एक रियलिटी शो की पार्टिसिपेंट है। वो अपने मैनेजर से बात करते हुए जा रही थी। मैनेजर उसे डायरेक्शन के बारे में बता रहा था। इस बीच उसके सामने दो रास्ते आते हैं। वह कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते पर जाने को कहता है और वो अपनी कार उस तरफ मोड़ देती है। जब वो जा रही होती है, इसी बीच एक आदमी आकर उसकी कार से टकरा जाता है। जब वो उसे देखती है, वो आदमी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। वो उसके पास जाती है। हालांकि वो एक अजीब तरह का आदमी था और अभी फिलहाल वो मरा नहीं है। किम्बरली उसकी मदद करना चाहती थी। इस बीच वो आदमी किम्बरली को जोर से पकड़ लेता है और किम्बरली के दोनों होठों को नोच कर खा जाता है। किम्बरली यहाँ से जब अपनी कार की तरफ जाती है, तभी एक और आदमी आता है और उसके पास कुल्हाड़ी होती है। वो कुल्हाड़ी से किम्बरली के दो टुकड़े कर देता है। इसके बाद दोनों एक एक टुकड़े को लेकर वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये लोग नरभक्षी होते हैं, यानी कि कैनिबल। अब यहाँ हम रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी को देखते हैं, जो एक शो को होस्ट करने वाला है और ये शो उसी जंगल में शूट होगा क्योंकि वही सही लोकेशन होती है इस शो के शूट करने की। इसमें 6 पार्टिसिपेंट होते हैं। किम्बरली इसी शो का हिस्सा बनने वाली थी। फिलहाल अभी ये लोग नहीं जानते थे कि किम्बरली के साथ वहाँ क्या हुआ। फिलहाल ये लोग अपनी अपनी फील्ड में माहिर होते हैं। अब सभी लोग जंगल पहुंच चुके हैं। जगह जगह यहाँ पर कैमरा सेट कर दिए जाते हैं ताकि सभी पार्टिसिपेंट पर नजर रखी जा सके और यहाँ इन लोगों को अलग अलग टास्क दिया जाता है। दरअसल ये टास्क होता है खाना ढूंढने का, यानी एक तरह से ये शो सर्वाइवल पर बेस्ड होता है। अब दो लोगों की टीम बनाकर इन लोगों को जंगल भेज दिया जाता है। सभी पार्टिसिपेंट कैमरे की नजर में होते हैं और यहाँ जहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ पर कोई नहीं बचता। दरअसल ये लोग सबके सब जा चुके हैं, यहाँ कोई नहीं रुका था। तभी उस गाड़ी में एक कैनिबल आता है और यहाँ पर सभी कैमरास चल रहे थे। वो देखता है उनका एक पार्टिसिपेंट जो जंगल में एक जगह टॉयलेट कर रहा था, उसे इनका साथी कैनिबल गला रेत कर मार देता है। इधर डेल मर्फी जो जंगल के बाकी जगह कैमरास लगा रहा था, वो सारा सेटअप करने के बाद अपनी गाड़ी के पास आता है, लेकिन वो देखता है उसकी गाड़ी को तीर मारकर किसी ने पंचर कर दिया है और इस बीच उसके ऊपर भी कहीं से तीर चलने लगते हैं। वो किसी तरह अपने आप को बचाते हुए एक पेड़ की आड़ में छिप जाता है। इस बीच एक कैनिबल उस पर कुल्हाड़ी फेंककर मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये कुल्हाड़ी उसे न लगकर पास के पेड़ पर आकर लगती है। अब मर्फी उस पर चाकू फेंक कर मारता है। वो चाकू सीधे जाकर उस कैनिबल के सीने में लगता है, लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं होता। वो चाकू निकालकर उसे चाटने लगता है। जब मर्फी पीछे मुड़ता है, अचानक एक और कैनिबल आता है और उसे चोट मारकर बेहोश कर देता है। इधर उस रियलिटी शो का डायरेक्टर माइकल टीम ए को शूट कर रहा था। वो चाहता था कि वे लोग अपने शो में सर्वाइवल के अलावा गर्मा गर्म मसाला वाली सीन्स भी डालेंगे ताकि इस शो को काफी ज्यादा लोग पसंद करें। लेकिन जैक इस बात से नाराज हो जाता है। वो कहता है कि उसकी फैमिली भी यह शो देखेगी, इसलिए वो कुछ ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद जैक वहां से चला जाता है, लेकिन अलीना ने गर्मा गर्म मसाला पेश करने का मन बना लिया था। वो चाहती थी शो में सबसे ज्यादा लोग उसे ही देखें, इसलिए वो माइकल के साथ ही मसालेदार सीन्स शूट करना चाहती है। मारा और नीना भी एक टास्क पूरा कर रही थी और वो लोग उस टास्क को पूरा कर लेती हैं। वापस आते समय मारा जैक और एलिना को देख लेती है और इस बात का उसे गहरा दुख होता है क्योंकि मारा माइकल को पसंद करती थी। इधर अंबर और जॉन्सी एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर आग जल रही होती है और उस आग में मांस के टुकड़े को सेका जा रहा था जो एक सलिया में लगा होता है। उन दोनों को लगता था कि शायद यही उनका टास्क है। इसके बाद ये दोनों उस मांस वाली सलिया को उठा ले जाते हैं। इधर मारा बहुत दुखी है। वो जंगल से अभी और इसी वक्त निकलना चाहती है। इस दौरान चलते चलते उसे एक घर दिखता है। इस उम्मीद से शायद इस घर में कोई टेलीफोन होगा। वे दोनों उस घर में जाती हैं। यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स दीवार पर टंगे हुए थे। दोनों उन फोटोग्राफ्स को देखने लगती हैं। ये फोटोग्राफ्स अजीब शक्ल वाले कैनिबल्स के थे। इसी दौरान उन दोनों को चीखें सुनाई पड़ती हैं। दोनों छिप जाती हैं। वो देखती हैं यहाँ पर 2 लेडी कैनिबल आती हैं, जिसमें से एक प्रेग्नेंट है और उसे प्रेगनेंसी पेन हो रहा था। इसके बाद उनसे एक बच्चा पैदा होता है। इसकी शक्ल बहुत अजीब थी। दिखने में ये बच्चा काफी खौफनाक लग रहा था। इसके बाद इसमें से एक कैनिबल इन दोनों लड़कियों को देख लेती है और वो इन्हें मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन इस घर के दरवाजे और विंडो काफी मजबूती के साथ बंद थे। ये दोनों जानती थी अगर यहाँ अभी इस घर से ना निकली तो वो मारी जाएंगी। इसके बाद दोनों टॉयलेट पाइप से बाहर निकल जाती हैं। इस दौरान जब वो भाग रही होती हैं, तभी उन कैनिबल का सरदार उन्हें देख लेता है और एक कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधे आकर मारा के सिर में लगती है। नीना पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अगर वो बचाने आती तो वो भी मारी जा सकती थी। यही सोचकर वो भाग जाती है। अब वो कैनिबल
कैनिबल मारा की डेड बॉडी के पास आता है और उसके सर की कुल्हाड़ी निकालकर नीना के पीछे भाग पड़ता है। यहाँ नीना एक जगह छिपी होती है, वो कैनिबल उसे इधर उधर देख रहा था। इस बीच एक गाड़ी आती है जिसमें उस कैनिबल का एक साथी होता है और इस गाड़ी पर मारा की लाश बंधी होती है। गाड़ी चलाने वाला कैनिबल मारा की एक उंगली खा रहा था। आधी उंगली खाने के बाद वो उसे फेंक देता है जो नीना के पास आकर गिरती है। इसे देखकर नीना बहुत घबरा जाती है। उसके मुंह से इससे पहले कोई आवाज निकलती, वो हाथ रखकर अपना मुंह दबा लेती है। अभी दोनों कैनिबल वहां से चले जाते हैं। इसके बाद नीना भी यहाँ से भाग जाती है। इधर अलीना नदी किनारे लेटकर धूप सेक रही थी। झाड़ियों से छिपकर उसे एक कैनिबल देखे जा रहा था, लेकिन तभी एक लेडी कैनिबल वहां आती है जिसको अलीना की खूबसूरती देखकर जलन होने लगती है और वो चाकू लेकर अलीना के पीछे आती है। अलीना वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लेडी कैनिबल उसकी पीठ में चाकू मारने लगती है। अलीना के पीठ में बहुत ज्यादा घाव हो जाता है जिससे उसके रीढ़ की हड्डी दिखने लगती है और यहाँ अलीना की मौत हो जाती है। इधर मर्फी कैनिबल द्वारा उल्टा लटका दिया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है उसके सामने उसके एक साथी की लाश लटकी हुई थी और आज शाम डिनर के लिए एक कैनिबल उसे काट कर अंदर के इंटरनल पार्ट्स निकाल रहा था। इसके बाद वहाँ गाड़ी वाले कैनिबल आते हैं और ये लोग मारा की लाश को वहीं रख कर वापस और लोगों के शिकार के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ कैनिबल मर्फी के पास चाकू लेकर आता है उसे मारने के लिए, लेकिन मर्फी उस पर अटैक करता है और अपने आप को आजाद कर लेता है। मर्फी एक रिटायर्ड कर्नल था, वो बड़ी बहादुरी के साथ उस कैनिबल से लड़ता है। इस बीच उस कैनिबल को एक बंदूक मिलती है, लेकिन यही बंदूक छीनकर मर्फी उसके चीथड़े उड़ा देता है। इधर माइकल अपनी वैन में आता है, वो सारे कैमरास चेक कर रहा था, लेकिन इस बीच उस वैन को कोई ले जाने लगता है। जब माइकल देखता है तो उस वैन को दो कैनिबल लिए जा रहे थे। वो चिल्लाता है। इस बीच उन कैनिबल का सरदार भी उस वैन में ही था और वो माइकल को मार मार कर जख्मी कर देता है। इधर जैक, अंबर और जॉन्सी एक जगह बैठे उस मांस के टुकड़े को खा रहे थे। वे लोग समझ रहे थे ये किसी जानवर का मीट होगा। इस बीच वहीं पर नीना आती है और वो अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में इन लोगों को बताती है और उन कैनिबल्स के बारे में भी जो इन लोगों का शिकार कर रहे थे। लेकिन जॉन्सी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है, उसे लगता था ये एक्टिंग कर रही है। लेकिन इस बीच उन लोगों की नजर उस मीट के टुकड़े पर पड़ती है जिस पर एक टैटू बना हुआ था। उन्हें समझ आ जाता है कि ये टैटू किम्बरली की टांग पर बना हुआ था। अब ये लोग समझ जाते हैं वे किम्बरली की टांग खा रहे थे। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अभी ये लोग यहाँ से भागते हुए उस जगह जाते हैं जहाँ उनकी वैन खड़ी हुई थी, लेकिन ये लोग यहाँ देखते हैं यहाँ वैन नहीं है। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग जंगल में उस पेपर मिल में शरण लेंगे। इधर मर्फी भी उस पेपर मिल की तरफ जाता है, लेकिन उससे पहले यहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हो जाती है। वो बूढ़ा आदमी मर्फी को बताता है कि ये लोग पेपर मिल से निकले रेडिएशन और केमिकल की वजह से ऐसे बने हैं। मर्फी उन्हें बताता है कि उसने एक कैनिबल को गोली मार दी है जो लंबा पतला सा था और उसके बाल सफेद हैं। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी मर्फी पर अटैक करता है क्योंकि मर्फी ने जिस कैनिबल को मारा था असल में वो इसी बूढ़े का बेटा था। इस बीच मर्फी को इस घर में कुछ एक्सप्लोसिव मिल जाते हैं, जिसमें से एक एक्सप्लोसिव को वो बूढ़े आदमी की पीठ पर लगा देता है जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। मर्फी को यहाँ जो कुछ भी एक्सप्लोसिव मिलता है वो उसे रख लेता है और एक बंदूक भी उसे मिल जाती है क्योंकि वो उन कैनिबल से लड़ने की तैयारी कर लेता है। इधर अंबर और जॉन्सी जब भाग रहे होते हैं तभी एक ट्रैप में फंस जाते हैं जो उन कैनिबल्स ने लगाया था और एक पेड़ पर ये दोनों लटक जाते हैं। तभी वहीं पर उन कैनिबल्स का सरदार और उसका बेटा आता है। अभी वो अपने बेटे से उन पर तीर चलाने को कहता है। वो छोटा कैनिबल उन पर तीर चलाता है और तीर जाकर उन दोनों के सिर को पार कर जाता है जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। उन दोनों की लाश से जो खून टपक रहा था वो छोटा कैनिबल उसे चाटने लगता है। इधर नीना और जैक जैसे तैसे करके उस पुरानी पेपर मिल के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर इन लोगों को एक अलमारी में स्केलेटन दिखते हैं। इसे देखकर ये समझ जाते हैं कि इन लोगों से बचने के लिए हम जैसे लोग आए होंगे जो यहाँ छिप गए और मदद के इंतजार में उनकी मौत हो गई होगी। इसके बाद ये लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ थी और ये सभी गाड़ियाँ उन लोगों की होती हैं जो उनकी ही तरह जंगल घूमने आए होंगे लेकिन कभी घर वापस नहीं जा पाए होंगे। यहीं पर वे लोग अपनी वैन को भी देखते हैं और इस वैन से माइकल के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब जेक इसके अंदर जाता है वो स्क्रीन पर देखता है कि वो कैनिबल्स माइकल को अपने साथ ले गए और बड़ी बेरहमी से उसका सर काटकर मार दिया। नीना बाहर ही खड़ी होती है। इस बीच कैनिबल्स उसे बेहोश करके वहां से उठा ले जाते हैं। अब कैनिबल जेक पर भी हमला करके उसे कैद कर लेते हैं। जब नीना को होश आता है वो देखती है उसके सामने वे सभी कैनिबल डिनर करने की तैयारी कर रहे थे और वो डाइनिंग टेबल के पास बैठी थी। उसके हाथ नुकीले तारों से बंधे
हुए थे। जैक भी वही पास में लटका हुआ है और ये कैनिबल जो चीज खा रहे थे दरअसल वो सब जैक, नीना के साथियों के उबले हुए बॉडी पार्ट्स थे। अभी एक कैनिबल नीना के मुंह में जबरदस्ती खाना डाल देता है। दरअसल यह फैक्ट्री उन सभी कैनिबल्स का घर था। ये कैनिबल लोगों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स को ग्राइंडर में डालकर उसका कीमा बनाते हैं और यही इन लोगों का खाना था। यहाँ मर्फी अपने साथियों को छुड़ाने के लिए आ चुका है, लेकिन उसके आने की भनक उन कैनिबल्स को लग जाती है। सभी कैनिबल्स अपने अपने औजार लेकर अलग अलग जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन इस बीच मर्फी को एक मौका मिलता है और वह अपने तीर से उस छोटे कैनिबल पर हमला करता है। जब एक लेडी कैनिबल उसे बचाने आती है, इस बीच तीर में लगा डायनामाइट ब्लास्ट होता है और दोनों के चीथड़े उड़ जाते हैं। मौका पाकर मर्फी नीना के पास जाता है और उस नुकीले तार को चाकू से काटकर अलग करता है, जिससे नीना आजाद हो जाती है। इसके बाद मर्फी जैक की रस्सी काट देता है और वह भी आजाद हो जाता है। इधर सरदार कैनिबल के पास उसकी वाइफ कैनिबल एक कपड़ा लेकर उसे दिखाती है। मतलब एक तरह से वो कहती है कि उसका बेटा और बेटी मारे जा चुके हैं। अब सरदार कैनिबल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर मर्फी जैक और नीना से एग्जिट रास्ता बताता है और वो कहता है कि वो लोग यहाँ से निकल जाएं। मैं इन लोगों का काम तमाम करके बाहर आकर मिलता हूँ। इसके बाद सरदार कैनिबल मर्फी पर तीर से हमला करता है और तीर जाकर उसके बॉडी को पार कर जाता है। इसके बाद वो दूसरा तीर भी चलाता है। तभी लेडी कैनिबल उस पर एक नुकीली कांटों वाली चेन फेंकती है, जिससे उसकी गर्दन फंसती है। ये चेन उसकी गर्दन को काट देती है। इस तरह मर्फी की मौत हो जाती है। इधर जैक गलती से उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। तभी पीछे से वो सरदार कैनिबल और उसकी वाइफ कैनिबल आ जाती है। अब ये दोनों जैक को उस ग्राइंडर में पीसने वाले थे। उसकी चीख पुकार सुनकर नीना जो दरवाजे के बाहर आ गई थी वो दोबारा अंदर जाती है और वो सरदार कैनिबल की गर्दन पर एक बाइट करके उसका मांस निकाल लेती है। तभी जैक उस सरदार कैनिबल को पीटते हुए ग्राइंडर के पास ले जाता है और वो बस उसमें पीसने ही वाला था कि तभी लेडी कैनिबल उसे वहां से उठा लेती है और अब वो जैक पर हमला करने वाली थी। लेकिन तभी नीना एक लीवर का स्विच ऑन करती है और एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा आकर उन दोनों को ठोकर मारता है, जिससे ये दोनों ग्राइंडर में पीसने लगते हैं और इस तरह उन दोनों कैनिबल्स का कीमा बन जाता है। इसके बाद नीना और जैक एक कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और ये वही कार थी जो कहानी की शुरुआत में किम्बरली लेकर आई थी। कहानी की लास्ट में हम देखते हैं उन कैनिबल का वह बच्चा जो न्यूबॉर्न था, उसे एक कैनिबल मारा की कटी हुई उंगली से फीडिंग करा रहा था। इस तरह ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।